नमस्कार, मैं अतुल गर्ग, सांसद गाजियाबाद। आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि जो गैस की कमी की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। गैस की सप्लाई उतनी ही है जितनी पहले से थी। एक भी सिलेंडर की सप्लाई कम नहीं हो रही है केंद्र सरकार की तरफ से। लोगों ने विपक्ष के कहने में आकर के इसको हवा बना लिया है। जो सिलेंडर खाली पड़े हैं उन सबको भरवा करके घरों में स्टॉक किया जा रहा है गैस का। आपका ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अब से 2-1 साल पहले एक र्यूमर उड़ी थी कि नमक की सप्लाई कम हो गई है। तो मैं ऐसे परिवारों को जानता हूं जिन्होंने पूरे साल भर का नमक खरीद कर रख लिया था अपने घरों पर। लगभग कुछ ऐसी ही स्थिति है। और खास तौर से जो पाइपलाइन से जो लोग गैस ले रहे हैं, उनके घरों में पाइपलाइन से गैस आ रही है, उन्होंने भी गैस के सिलेंडर भरवाने शुरू कर दिए हैं। तो ये किसी भी तरीके से न्यायपूर्ण या अच्छी बात नहीं है। इस व्यवस्था को बनाए रखें, केंद्र सरकार पर विश्वास रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। गैस की किल्लत को देखते हुए जिस तरह से लोग पैनिक हो रहे हैं, गैस एजेंसियों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, इसको लेकर गाजियाबाद जिला अधिकारी रविंदर कुमार मादड़ जी के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई। ये बैठक थी गैस एजेंसियों के संचालकों के साथ, जहां जिला अधिकारी ने बताया पूरे गाजियाबाद को कि आप लोग गैस को लेकर पैनिक ना हो, उपलब्धता पूर्ण है। गैस एजेंसियों पर पहुंचने का कार्य वह लोग कर रहे हैं जिन्हें काला बाजारी करनी है। इसके लिए उन्होंने एजेंसी संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए। आपके यहाँ कोई भीड़ ना आए, इसकी व्यवस्था आप कीजिए। एक बहुत ही सराहनीय प्रयास जिलाधिकारी गाजियाबाद का इस बैठक को लेकर रहा। लेकिन हम जिलाधिकारी गाजियाबाद को कुछ और भी दिखाना चाहते हैं। जिस तरह गाजियाबाद जिलाधिकारी ने कहा कि जिस तरह हॉकर गैस सिलेंडर घर पर पहुंचाता है, ऐसे ही सभी के घरों पर जिनकी बुकिंग हो रही है उनके सिलेंडर पहुंच जाएंगे। साथ ही शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और देहाती क्षेत्रों में 45 दिन में जो सरकार के निर्देश हैं उस पर कार्य किया जाएगा। परंतु एक पिक्चर और अभी बाकी है, जिसको लेकर गाजियाबाद जिलाधिकारी ने कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिए। एजेंसियों से सिलेंडर निकलकर अज्ञात स्थानों पर ले जाए जा रहे हैं। यहाँ पर 3 किलो और 4 किलो गैस कम की जा रही है। एक तो गैस की किल्लत, दूसरा जो हॉकर हैं उनके द्वारा गैस की रिफिलिंग, गैस की कटौती। आखिर 25 दिन और 45 दिन कैसे परिवार अपना सिलेंडर चलाएंगे? इस पर भी एक स्पष्ट आदेश जिलाधिकारी की तरफ से आना चाहिए। जिस तरह एजेंसी वाले अपने हॉकरों को ट्रैक्टर ट्रॉली में सिलेंडर भरकर देते हैं, ये सिलेंडर अज्ञात स्थानों पर ले जाए जाते हैं और वहां पर खेल शुरू होता है गैस कटौती का। इसके लिए भी गाजियाबाद जिलाधिकारी अगर एक आदेश दे देते तो गैस एजेंसी संचालकों के साथ साथ कंज्यूमर भी खुश होता। परंतु ऐसा कोई स्पष्ट आदेश जिलाधिकारी गाजियाबाद की तरफ से नहीं आया। जिस तरह से गैस की किल्लत हो रही है, हर कंज्यूमर को, हर उपभोक्ता के घर तक पूरा भरा हुआ सिलेंडर पहुंचना चाहिए, पर लोनी गाजियाबाद में ये दिख नहीं रहा है। एजेंसी संचालक जो उपभोक्ता अपना बुकिंग का सिलेंडर लेने आ रहा है उसको एजेंसी से तो सिलेंडर नहीं दे रहे हैं, परंतु उसके घर पर सिलेंडर जरूर पहुंच रहा है। आदेश है ये गाजियाबाद के सभी मानने को बाध्य हैं। लेकिन जिस तरह 14 किलो का सिलेंडर उपभोक्ता के यहाँ 11 किलो और 10 किलो गैस के साथ पहुंच रहा है, इसके लिए भी गाजियाबाद जिलाधिकारी को कड़े कदम उठाने चाहिए, जिससे कंज्यूमर के यहाँ पूरी गैस पहुंचे और उनका सिलेंडर 25 दिन या 45 दिन चल पाए। दूसरी बुकिंग तक क्या ऐसा संभव हो पाएगा, जानना चाहती है गाजियाबाद की जनता। साथ ही वह सभी स्थानीय परिवार जो एलपीजी गैस का प्रयोग करते हैं,
सिलेंडर चाहे इंडियन का हो, भारत का हो या एचपी का हो, लेकिन उपभोक्ताओं के यहाँ कम गैस का जरूर पहुंच रहा है। उम्मीद करते हैं गाजियाबाद जिलाधिकारी इस कटौती पर भी कोई बड़ा आदेश देंगे, जिससे कि ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को कम गैस से भरे सिलेंडर ना पहुंचे और उनकी गैस 25 दिन और 45 दिन तक चल पाए। सर, गाजियाबाद में आज आईजीएल जो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनकी मीटिंग बुलाई गई है। मीटिंग का क्या उद्देश्य रहा, क्या कुछ पॉइंटर निकल कर सामने आए हैं जो पैनिक की कंडीशन देखने को मिल रही है पूरी जिले में? देखिए, आज हमने जो हमारे जितने यहाँ पे रिफिलिंग डिपो है, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल और हमारे 96 ऐसे गैस एजेंसीज हैं जो उन सभी के नियोक्ताओं को बुलाया है। और अभी जो गैस को लेकर कई तरीके की भ्रांतियां हैं, क्या उनके वो समस्याएं आ रही हैं और पब्लिक की तरफ से किस प्रकार का बिहेवियर है, इन सब विषयों पे हमने विस्तार में चर्चा की है। तो 2-3 चीजें तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो ऑलरेडी लोगों के संज्ञान में, पर फिर भी पुनः मैं उसको दोहराऊंगा। 25 दिन का एक अंतराल का नियम बनाया गया है शहरी क्षेत्रों के लिए और 45 दिन का नियम बनाया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में बुकिंग कराने के लिए। तो उससे पूर्व कोई भी बुकिंग अलाउड नहीं है। दूसरा, जिन लोगों ने अपनी बुकिंग करा रखी है वो सभी गैस एजेंसीज के ऑलरेडी जो हॉकर्स होते हैं उसके माध्यम से, डिलीवरी बॉयज के माध्यम से ही वो सप्लाई सिलेंडर्स की जाएगी। अनावश्यक रूप से लोग गैस एजेंसीज पे जाकर वहां पे खड़े होना, वहां पे चक्कर लगाना, इसको स्वीकार्य नहीं है। ऑलरेडी गैस एजेंसीज के पास में पर्याप्त मैन पावर है, वो डोर स्टेप डिलीवरी जो इससे पहले से करते आए उसको सुनिश्चित करेंगे। ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग जमाखोरी के उद्देश्य से अनावश्यक ये सोच के कि फ्यूचर में गैस मिलेगी, कब मिलेगी, क्या होगा, उसके कारण भी पहले से बुकिंग करा दे रहे हैं और बुकिंग के लिए प्रेशर बना रहे हैं, तो जिसके कारण अनावश्यक डिमांड क्रिएट हो जा रही है। तो ये भी मैं आपके माध्यम से सभी जो हमारे जनपद के नागरिकगण हैं आपसे अपील करूंगा कि अनावश्यक डिमांड आप लोग क्रिएट ना करें। जो रियल डिमांड है, आवश्यक है, वो आप बुकिंग करा लें। उसकी डिलीवरी के लिए पर्याप्त स्टॉक हमारे एजेंसी के पास में है, वो आपको डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से सुनिश्चित कर देंगे। जो डिस्ट्रीब्यूटर एक इशू जो है वो सर्वर डाउन होने के कारण आ रहा है, तो उसमें आईओसीएल, बीपीसीएल के प्रतिनिधियों से हमारी बात हुई, एचपीसीएल के प्रतिनिधियों से, तो वो सर्वर पे काम चल रहा है, वो बहुत जल्दी उसको ठीक करा लेंगे ताकि बुकिंग में कोई भी समस्या ना हो। कमर्शियल के लिए भी कोई व्यवस्था होगी? कमर्शियल के लिए जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अभी प्राथमिकता दी गई है कि वहां पर उसको हम सुनिश्चित कर लें। और बाकी भी जिन लोगों की क्वेरीज आ रही है उसको स्टेट लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी उस पर मंथन किया जा रहा है, वो भी जल्दी उस पर डिसीजन लेके और हम आप लोगों को अवगत कराएंगे। सर, 3 दिन से सर्वर डाउन चल रहा है कंटिन्यूसली और अभी भी सर्वर डाउन का इश्यू जनता फेस कर रही है, कब तक इसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा? ये तीनों जो प्रतिनिधि है इन्होंने हमसे कहा है कि मैक्सिमम आज या कल तक इस इशू को ये लोग रिजॉल्व कराने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो इसको कंप्लीट करा देंगे। तो मैं और एक और जो सिनेरियो देखने में आ रहा है, बहुत सारे लोग अनावश्यक रूप से जो हमारे ये डिलीवरी बॉयज हैं उनको रास्ते में रोक के उनसे बदतमीजी करना, सिलेंडर छीनने का प्रयास करना या एजेंसी पे जाके और वहां पर भी उपद्रव करना, तो इस प्रकार के कुछ केसेस सामने आ रहे हैं। तो वो भी मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि इस प्रकार का किसी भी गतिविधि में कोई नागरिकगण इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि इसमें हमारी पुलिस टीम्स भी एक्टिव हैं और लगातार पेट्रोलिंग के निर्देश भी हमें शासन द्वारा दिए गए हैं, तो हमारे पुलिस के ऑफिसर्स भी लगातार पेट्रोलिंग करेंगे। मैंने गैस एजेंसीज के भी सभी प्रतिनिधियों से कहा है कि कहीं पे भी अगर उनको अनावश्यक वहां पे लोगों की भीड़ होती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करने का प्रयास करते हैं, तत्काल पुलिस को सूचित करें, ऐसे लोगों पे हम लोग कार्रवाई करें। सर, एक आखिरी सवाल, कालाबाजारी को लेकर सर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि देखने को मिल रहा है जिन लोगों को कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहा है उनको इजीली एलपीजी जो घरेलू गैस सिलेंडर है वो अवेलेबल हो रहा है। बिल्कुल, ऐसे सिचुएशन में जरूर इस प्रकार के जो गुंडा तत्व है वो एक्टिव हो जाते हैं और कालाबाजारी का करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे लोगों से हम लोग सख्ती से निपट रहे हैं। 4 हमने गोपनीय टीम्स बनाई हैं, लगातार जहां से सूचनाएं हमें प्राप्त हो रही है हमारी टीम्स भ्रमण कर रही है। 7 दिन पहले एक एफआईआर हमने कराई थी, एक एफआईआर हमने कल कराई है और इनको जेल भेजने की कार्रवाई हम कर रहे हैं। फ्यूचर में भी लगातार ये अभियान हमारा चलता रहेगा और ऐसी गोपनीय सूचनाएं हम इकट्ठी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जेल भेजेंगे। जो होटल ढाबे फिलहाल बंद करने की कगार पर आ गए हैं सर कमर्शियल सिलेंडर ना मिलने के चलते, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि वो मंथन अभी जो हमारे रिफिलिंग डिपोज हैं उनके स्तर पे चल रहा है, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी हम आपको शेयर करेंगे।